हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और ये जो है थर्ड एपिसोड होने वाला है यूके में जो क्राइसिस है। और अगेन मैं इसको पॉजिटिव नोट पे एंड करूँगा। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिए, इसमें मैं कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन दूंगा कि यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं वो कौन कौन सी किस्म की प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, और हम जैसे स्टूडेंट्स और जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं और डिपेंडेंट्स हैं उस पर क्या इसका इम्पैक्ट होगा या नहीं होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो एक ओएनएस की डेटा के मुताबिक कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है यूके में पिछले साल या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो 7% नीचे गई है। यानी जो अपने स्टैंडर्ड है, लोग तो टाइम के साथ ऊपर जाते हैं ना, तो यहाँ स्टैंडर्ड थोड़ी बहुत नीचे आ गई है। इकोनॉमिक ग्रोथ भी जो है स्टंटेड है या नीचे जो है नेगेटिव में है। तो इवन यहाँ के जो अपने लोग हैं, ख़ासकर वो लोग जो रिटायर हो रहे या रिटायर होने वाले, वो ज़्यादातर अब उनके पास इतने पैसे नहीं होते। ये मेजॉरिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, बट कंसिडरेबल नंबर ऑफ़ पीपल की बात कर रहा हूँ मैं। इवन उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो अपने लिए कपड़े खरीदे, तो वो चैरिटी शॉप से लेते हैं, फूड बैंक से खाना उठाते हैं। इसी तरह से वो जो है अपनी यहाँ पे लिविंग गुजारते हैं। इसके अलावा पहले इस तरह नहीं होता था, घर खुला छोड़ के, मतलब सारी हीटिंग सिस्टम सब कुछ खुला छोड़ के चले जाते थे। अब क्या करते हैं हम सब के जो लाइट्स वगैरह होती है गैर ज़रूरी वो ऑफ़ करते हैं, जिस तरह हम अपनी कंट्रीज़ में करते हैं ताकि बिल बचे। जो गीज़र्स है या जो गर्म पानी की गीज़र्स है उसको ऑफ़ करते हैं। अगर किसी के पास फ्रिज है तो फ्रिज में जो ज़्यादातर एनर्जी होती है वो जो फ्रीज़र है वो कंज्यूमिंग होती है, तो फ्रिज को भी थोड़ी देर के लिए लोग वक्त पे बंद कर देते हैं, या फ्रीज़र्स को वो गेट रेड कर देते हैं अगर एक्स्ट्रा फ्रीज़र उनके पास तो वो हटा रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि there are a number of ways in which people are dealing with the ongoing cost of living crisis, और वो किसी ना किसी तरह अपने जो एक्सपेंडिचर है वो कम से कम रखने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह एक लोकल इंजीनियर की ने कहा भी कि वो लोग मुझे कहते हैं कि कोई अच्छी सी जॉब ढूंढो, तो वो कहते हैं कि ठीक है, बेटर जॉब के लिए जाए तो जॉब्स तो पहले दे, जॉब जाए कि ऐसा नहीं कि जॉब्स नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप दूसरी जॉब में जाओगे तो अभी से जब स्टार्ट लोगे तो इतनी सैलरी नहीं मिल रही। मतलब ये है जो बिजनेसेस है उन पे तो डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि सपोज़ कोई रेस्टोरेंट है या जिसकी टेक अवे है, तो उधर जो है गैस बिल्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। फूड कॉस्ट जो है वो इवन 11% के हिसाब से जो है वो वीक मंथली बढ़ रही है। Even they don't have any support from the government, to make ends meet। तो हर एक सेक्टर पे यहाँ हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में अब लोग क्या कर रहे हो, जब जितना ज़्यादा आउटिंग करते थे, अभी भी बहुत सारे इधर स्टाफ है जहाँ मैं काम करता हूँ, तो इधर बहुत ज़्यादा स्टाफ है एनएचएस का। तो मैंने उनसे पूछा, वो अक्सर एक वीक नहीं आती तो कहते मेरा ऑफ था। तो मैं कहता हूँ किधर चली गई थी या चले गए थे, तो कहते हैं घर पे ही बस आराम से बैठे रहे। तो बाहर अब लोग ज़्यादा नहीं जाते, बाहर नहीं जाते तो बाहर की बिजनेसेस जो है वो ज़्यादा कमाई नहीं कर रहे हैं। तो अब इसलिए उनके साथ हम जैसे स्टूडेंट्स और दूसरे लोग हैं जो काम करते हैं, उनको काम नहीं मिलता। अब इसलिए फिर वो भी ले ऑफ करते हैं कि अब काम है नहीं तो किसी को कैसे रखें। लाइक आई सेड बिफोर, एनएचएस पे बहुत ज़्यादा बर्डन है, डॉक्टर्स नर्सेज बहुत कम है और जो पेशेंट्स है वो ज़्यादा आ रहे हैं। मैंने ए एन ई भी काम किया है, यानी एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट जो हॉस्पिटल में होता है इमरजेंसी में। तो वहाँ जो पेशेंट्स आते हैं जिनको ज़्यादा तकलीफ होती है तो वो जीपी की बजाय ए एन ई जाते हैं ताकि वो उनकी ट्रीटमेंट फौरी हो सके। तो उसमें मैंने देखा है कि लोग दर्द से चिल्ला रहे हैं और 8-8 10-10 घंटे वो बैठे हुए उधर वेट कर रहे हैं अपने बारी आने का। तो जो 10 साल पहले जैसे जितने जीपीस थे या जितने नर्सेस थे पर पेशेंट्स, वो अब कम हो रहे हैं और कम होने वाले हैं और भी। और इवन ये कहते हैं कि हमें रिक्रूटमेंट में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, नए डॉक्टर्स जो है वो नहीं मिल रहे हैं अभी। अब लाइक आई सेड, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स है आ सकते हैं, लेकिन इन्होंने इतने ज़्यादा चेक्स रखे हैं, तो होपफुली जो यूथ मोबिलिटी स्कीम है उसमें वो तो आती नहीं, लेकिन फिर भी उसके साथ साथ कम से कम जो इंडियन डॉक्टर्स वगैरह है वो तो आसानी से आ सकेंगे यहाँ। अच्छा, इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा लोग हैं जो पब्लिक सेक्टर को छोड़ के प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में तकरीबन 6% के हिसाब से लोगों की सैलरीज बढ़ गई है, लेकिन पब्लिक सेक्टर में जो यानी गवर्नमेंट सेक्टर है वहाँ इतना ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा लोगों का। तो बहुत ज़्यादा ऐसी जैसे नर्सिस को मैंने देखा है कि वो नर्सिंग के छोड़ के
किसी रेस्टोरेंट्स में बार टेंडर बन जाती है, या किसी रेस्टोरेंट में वेट्रेस बन जाती है। डॉक्टर से पूछ लो तो वह कहते हैं कि जो हॉस्पिटल में पेशेंट्स है, हर 5 में से 1 पेशेंट दे आर रेडी टू गो, वो बिल्कुल ठीक ठाक है लेकिन नहीं जा रहे, ना ही जाना चाहते, क्योंकि उनके पास घर रहने को घर नहीं होता, केयर होम में भी नहीं मुंतकिल कर सकते क्योंकि इतने ज़्यादा केयर होम्स नहीं है, केयर वर्कर्स नहीं है, तो ये प्रॉब्लम भी पेश आ रही है। इसी तरह सोशल सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं, यहाँ के लोग केयर में क्यों नहीं जा रहे, जो बाहर से हम आ रहे स्टूडेंट वगैरह केयर वर्कर्स में चेंज हो रही है, केयर वर्कर की जॉब पार्ट टाइम भी करते हैं, तो वो क्यों करते हैं? इसलिए कि यहाँ के लोग जो है नहीं करना चाहते। वजह ये है कि इनकी पे इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो इनको मतलब इतना इतना काम मेहनत का होता है, क्योंकि आप अपने जो आपके जो पेशेंट्स हैं उनकी केयर करना, उनके कपड़े चेंज करने से, पैड्स चेंज करने से लेके उनको शावर देना, उनके लिए चाय और कॉफ़ी बनाना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है। ये बहुत मेहनत का काम होता है और उनकी पे रेट इतनी ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए वो नहीं कर रहे। नर्सेज, मैंने एक वीडियो में पहले भी कहा था कि तकरीबन 40,000 नर्सेज तो इस साल यूके को छोड़ कर ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका वगैरह मूव हो गई है। ये मतलब नहीं है इसका कि इधर जो है पे रेट उनको मतलब इतनी कम मिल रही, बहुत कम नहीं होती, लेकिन उन पे एक बर्डन है, क्योंकि पेशेंट ज़्यादा है, वो कम है, तो इसलिए वो बर्डन बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो वो चले जाते हैं। क्योंकि उनको ऑब्वियसली, जैसे हम अपनी कंट्रीज़ में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हमें क्यों इसलिए आते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलती है, तो उनको अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल जाती है, उनको पे अच्छी मिल जाती है, तो वो उधर चले जाते हैं। इसी तरह यहाँ के लोग जो है वो दे आर कटिंग डाउन ऑन स्पेंडिंग ऑन लग्जरी प्रोडक्ट्स, और कुछ ऐसी सॉर्ट आफ्टर गुड्स हो गई, या सपोज़ बाहर जो खाना खाते थे, जैसे सपोज़ हफ्ते में 2-3 बार मैकडोनल्ड्स से खाना खाते थे, तो अभी वो कोशिश करते हैं एक बार खाएं। वो अपने घर में रहना प्रेफर करते हैं और अपने घर का खाना खुद पकाने को प्रेफर करते हैं, ताकि थोड़ी बहुत कॉस्ट बच जाए। तो मैंने एक इंटरव्यू देखा जिसमें इंसान जो है वो बाहर चीख रहा है, लोगों को कह रहा है कि मेरे पास खाने को कुछ नहीं, खाने को दो। तो ये पहली बार किसी ने यहाँ पे देखा है। और फिर यहाँ के लोग भी, अब बंदे को ये फ़ायदा है इन चीज़ों का, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये होता है कि लोग जो है क्रिएटिव होता है। जिस तरह के कोविड-19 आया था, तो किस तरह से हम हमारी कंट्रीज़ में भी लोग ऑनलाइन फील्ड्स की तरफ गए, लोगों ने नई चीज़ें सीखी। अब बहुत ज़्यादा कुछ जो है ऑनलाइन लोग बिज़नेस कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें कैशलेस हो गई है, एफिशिएंट हो गई है, तेज़ हो गई है, एडवांस हो गई है। तो मैंने एक बंदे को भी देखा कि वो इसी को मीट करने के लिए चर्च में काम कर रहा था, तो उसी चर्च में एक छोटा सा एक बार भी लगा दिया, जहाँ पे वो लोगों को ड्रिंक्स भी सर्व करता है। बच्चे भी परेशान है, कहते टॉयज़ की प्राइसेस बढ़ गई है, पहले टॉयज़ कम कीमत में पैसे सेव करके ले लेते थे, अभी तो वो टॉयज़ भी नहीं खरीद सकते। तो खैर ये तो हो गई जनरल बात है। अब मैं आऊँगा मेन बात की तरफ कि स्टूडेंट्स पे, हम जैसे स्टूडेंट्स पे, आने वाले स्टूडेंट्स पे इसका कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, या आप कह दें कि कुछ खास पता ही नहीं चलता हमें कि इतनी ज़्यादा महंगाई है। वजह क्या है? वजह ये है कि एक तो हमारे पास कोई मॉर्गेज नहीं है, कोई गाड़ियाँ नहीं है महंगी जिसकी पेट्रोल का ख़र्चा ज़्यादा हो, जिसमें हम इंश्योरेंस ज़्यादा देते हो, या जो भी देते हैं तो उसके पास गाड़ी भी छोटी होती है, तो उस पर इतनी ज़्यादा इंश्योरेंस भी नहीं होती। इसके अलावा ना हम मैकडोनल्ड्स वगैरह के शौकीन होते हैं कि हम उधर ही से हर वक्त खाने खाते रहे, या आउटिंग जिस तरह वो करते। जैसे यहाँ पे अब लिक्वर की प्राइसेस भी ज़्यादा हो गई, तो लिक्वर्स जो है ड्रिंक्स विंक्स, वो तो यहाँ स्टूडेंट्स नॉर्मली करते ही नहीं है, तो उसका भी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है। रही बात जो बाहर घूमने फिरने की है, वो भी हम ज़्यादा इतना नहीं करते, ना ही कर सकते हैं, क्योंकि जब आप यूनिवर्सिटी जाते तो वीकेंड पे या पार्ट टाइम जॉब करते या असाइनमेंट पे काम करते, तो बहुत मुश्किल होता है कि बाहर निकले बंदा या किसी दूसरी सिटी चला जाए, फ्रेंड्स के पास, रिलेटिव्स के पास घूमने के लिए चला जाए। तो ओवरऑल हम पे जो है इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। अगेन यूके इज़ स्टिल मच चीपर, एंड यू कैन कम, you can study, work at the same time, and you can easily cover your living expenses with your part-time job. तो आज की वीडियो इस बारे में थी, कॉस्ट ऑफ लिविंग। ये एपिसोड 3 था। पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।